नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में आरएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आरएएस में क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, और इस लेवल का पता आपको कैसे चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके। तो प्यारे साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज राजस्थान में आरएएस भर्ती के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये हमारा है आरएएस 2021 का पेपर। प्यारे साथियों, आरएएस परी 2021 में राजस्थान जीके के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, भारतीय इतिहास, भारतीय कला संस्कृति या भारतीय जियोग्राफी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, या विश्व भूगोल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में राजस्थान जीके या इकोनॉमिक्स कोई भी क्वेश्चन हो रिपीट जरूर होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। तो देखिए प्यारे साथियों, एग्जाम डेट क्या थी, 27/10/2021 को आरएएस परी का पेपर हुआ था। वो पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। प्रश्नों की संख्या 150, अधिकतम अंक 200, सब्जेक्ट जीके एंड जीएस, और समय कितना मिलता है हमें, 3 घंटे का समय मिलता है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो प्यारे साथियों, हमने 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक पीछे वाली वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं प्यारे साथियों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या राजस्थान जीके क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और प्यारे साथियों, मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसकी प्लेलिस्ट, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ पर पॉलिटी पूछी गई थी, हमने बात की थी। देखिए प्यारे साथियों, किस प्रकार के क्वेश्चन है पॉलिटी के आरएएस परी में। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। कौन से क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 51। 50 नंबर तक हम कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, राजस्थान जीके का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। और क्या है क्वेश्चन? निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? हमें क्या बताना है प्यारे साथियों, हमें बताना है उप उष्ण पर्वतीय वन कहां पर पाए जाते हैं। तो कौन से जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए हमारे, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो कौन से जिले में पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं प्यारे साथियों सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में, क्योंकि उष्ण पर्वतीय वन कहां पर पाए जाते हैं? जहां पर अधिक ऊंचाई होती है, और अधिक ऊंचाई कहां पर है? माउंट आबू, सिरोही, और सिरोही जिले में सर्वाधिक ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन से वर्ष में, 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? तो कौन से वर्ष में या कौन से साल में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? तो देखिए 2015 में, 2017 में, 2019 में, 2018 में। तो कब की गई थी? 2019 में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति स्थापित की गई थी। और पीएम कुसुम योजना के तहत प्रथम सोलर संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? बालोजी गांव में। कौन से गांव में? बालोजी गांव में प्यारे साथियों। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में बायोगैस नीति कब आई थी, तो कब आई थी बायोगैस नीति? 2010 में। कब आई थी? 2010 में आई थी बायोगैस नीति। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में पवन ऊर्जा नीति कब आई थी, तो पवन ऊर्जा नीति आई थी 2012 में। कब आई थी पवन ऊर्जा नीति? 2012 में। सौर ऊर्जा नीति पूछे तो 2019 में। बायोगैस पूछे तो कहां पर है? 2010 में बायोगैस ऊर्जा नीति आई थी। और प्रथम बायोगैस संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? पद्मपुर में। कहां पर है?
पद्मपुर में, और ये कौन से जिले में है? गंगानगर जिले में। कौन से जिले में? गंगानगर जिले में प्यारे साथियों, जहां पर प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक तरफ हमें झील दे रखी है, एक तरफ हमें स्थान दे रखा है, और हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो झील है एक तरफ और एक तरफ है देश। तो बालखस या बालकास झील कहां पर है? कजाकिस्तान, ये तो सही है। फिर है टीटीकाका, टीटीकाका कहां पर है? बोलिविया, पेरू, ये तो भी सही है। इरी झील यूएस कनाडा में, ये भी सही है। बेकाल झील रूस में है, यूक्रेन में नहीं है। कहां पर है बेकाल झील? है रूस में। तो प्यारे साथियों, आपसे रूस और यूक्रेन में जो भी जिले या जो भी नदियां हैं आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि वर्तमान में यहां पर युद्ध चल रहे हैं रूस और यूक्रेन में। तो आरएस में करंट से जो मुद्दे जुड़े हुए होते हैं ना, वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बेकाल झील कहां पर है? रूस में। और इसमें क्या सुमेलित नहीं है? तो बेकाल झील जो यूक्रेन में दे रखी है वो सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो प्यारे साथियों, आपको पता चल रहा होगा कि आरएस प्री में ज्यादातर क्वेश्चन कथन सही है, कथन गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या आपसे मिलान करने पूछेंगे। सही युग्म चुनिए। तो प्यारे साथियों देखिए, डेंड्राइट ऑटोमोबाइल से संबंधित है, सही है। गोरना या सोरिया सूती वस्त्र से, जी नहीं प्यारे दोस्तों, ये इसका गलत है। अनसान लोहा इस्पात से, तो ये भी इसका सही है। योकोहामा जलपोत निर्माण, ये भी इसका सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सुमेलित नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र है किस जिले में स्थित है? तो गोगेलाव कौन से जिले में स्थित है? पाली, चूरू, नागौर, जालोर। तो कौन से जिले में है? नागौर जिले में प्यारे साथियों। कौन से जिले में? नागौर जिले में गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ दे रखे पर्यटन स्थल है, सूची फर्स्ट में तो क्या है? पर्यटन स्थल दे रखे हैं, और सूची सेकंड में क्या दे रखे हैं? इसकी स्थिति दे रखी है। तो देखिए, लालगढ़ पर्यटन स्थल कहां पर है? बीकानेर में। लालगढ़ कहां पर है? बीकानेर में, यानी 1 नंबर में क्या आएगा? 3 नंबर। फिर हम बात करते हैं त्रिपुरी सुंदरी। त्रिपुरे सुंदरी माता का मेला कह दीजिए, या त्रिपुर सुंदरी कह दीजिए। तो ये कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा, यानी फिर आएगा 4 नंबर। फिर क्या है? गागरोन किला। कौन सा किला? गागरोन किला, ये कहां पर है? झालावाड़ में, यानी फिर क्या आएगा? 1 नंबर आएगा। फिर क्या है? नाकोड़ा, ये कहां पर है? बाड़मेर में, यानी फिर क्या आएगा? 2 नंबर। यानी जिस ऑप्शन में 3, 4, 1, 2 हो वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में 3, 4, 1, 2। तो देखिए 3, 4, 1, 2। तो 3 इसमें तो नहीं है, तो ये तो कट जाएगा। फिर इसमें भी नहीं है, इसमें है 3, फिर क्या था? 2, या 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? हमें विशेषताएं दे रखी है, हमें बताना है कि यह विशेषता कौन सी नदी की है। तो देखिए, इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो प्यारे साथियों, ये कौन सी नदी है? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी से होता है। आज ही हमने ये क्वेश्चन किए हैं प्यारे साथियों। कौन से में? जो हम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से नवीनतम जिले पढ़ रहे हैं ना प्यारे साथियों, उसमें ये हमने किया है। कौन सी नदी की थी? बनास नदी की थी। और आज हमने कौन सा जिला पढ़ा था हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से?
तो शाहपुरा जिला। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक वो जिले जो नवीनतम 19 जिले बने हैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, प्यारे साथियों मैं आपको इसी चैनल पर करवा रहा हूं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आरएएस परी में उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बनास नदी को वन की आशा या वर्णाशा कहा जाता है, और वर्तमान में कितने जिलों में बहती है ये? 7 जिलों में। कितने जिलों में? 7 जिलों में। और माही नदी की बात करें तो प्यारे साथियों इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इस नदी के किनारे कौन सा धाम है? बनेश्वर का धाम। कौन सा धाम है? बनेश्वर का धाम स्थित है। और लूणी नदी की बात करें तो प्यारे साथियों इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मीठी और खारी नदी या मरुस्थल की गंगा कहते हैं। और चंबल नदी तो 12 मासी बहने वाली नदियों में शामिल होती है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? हमें बताना है सही सुमेलित है वो। तो CWG। तो देखिए हमें एक बार मैप बना लेते हैं राजस्थान का। मान लीजिए इस प्रकार हमारा मैप है। तो देखिए किस प्रकार होता है। यहाँ पर क्या है? AW। यहाँ पर क्या है? AW। जहाँ पर नीचे है ये AW। और इससे अरावली से इधर क्या है? CWG। यहाँ पर क्या है? CWG। यहाँ पर क्या है? AW। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कौन सा आता है? BSHW। क्या आता है? BSHW। और यहाँ पर क्या आता है? BWHW। BWHW। तो देखिए कौन से सुमेलित है। तो देखिए CWG भरतपुर में। CWG भरतपुर में ये तो क्या है? सही है। BWHW बाड़मेर में। तो बाड़मेर में कहाँ पर आता है? बाड़मेर यहाँ पर आता है। और यहाँ पर क्या आता था? BSHW। तो ये क्या है? सुमेलित नहीं है। फिर क्या है? BSHW। ये किस में आता है? गंगानगर। तो ये आता है BWHW में। BWHW में। तो ये BSHW दे रखा, तो ये भी सही नहीं है। फिर है AW। AW कहाँ पर आता है? डूंगरपुर में। और ये क्या है? सही है। तो यानी जिसमें A और D ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में A और D। तो चलिए ऑप्शन नंबर A में A और D तो है, लेकिन C भी दे रखा, तो ये तो नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें A नहीं है, अदर दे रखे C वाला, इसमें भी C दे रखा, ये भी नहीं होगा। A और D ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से थार के मरुस्थल के भाग हैं। तो थार के मरुस्थल का भाग बताना है। गोडवाड़ प्रदेश। तो ये तो है जहां पर प्यारे साथियों पहले गोडवाड़ प्रदेश है लूणी बेसिन को कहा जाता था, और अब किसको कहा जाता है? नवीनतम जिले बनने के बाद है जोवाई बेसिन को कहा जाता है। शेखावाटी प्रदेश है। चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना, ये भी मरुस्थल के भाग हैं। बनास का मैदान ये नहीं है प्यारे साथियों, और गग्गर का मैदान है। अभी हमने देखा था बनास का मैदान कहाँ पर था? ये डूंगर, ये प्रतापगढ़ या यहीं पर था। ये हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, जो कमनौर की पहाड़ियों से जिसका उद्गम होता था, कुंभलगढ़ दुर्ग के पास राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले से होकर जो जाती थी चित्तौड़गढ़ से जो बनास नदी बहती है ना प्यारे साथियों, वही ये नदी है बनास नदी। तो ये मरुस्थल में तो नहीं होगी। और गग्गर का मैदान जो कितने जिलों में बहती है? गग्गर है 3 जिलों में। कौन कौन से? हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ जिले में, 3 जिलों में बहती है। तो गग्गर का मैदान भी थार के मरुस्थल का भाग है। यानी A, B और D। A, B और D ऑप्शन नंबर C में दे रखे। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर C में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? डोडा बेटा दादो बेटो चोटी स्थित है। डोडा बेटा चोटी स्थित है तो कहाँ पर है? ये तो हमें पता है। तो क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पर है ये चोटी स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पर है? पाली में। कहाँ पर है? पाली में। ये तो हमें पता है।
और नवीनतम नगरीय की बात करें तो कहाँ पर है, टोंक में। नगरीय की बात करें तो टोंक में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, राजसमंद बांसवाड़ा नहीं, तो डूंगरपुर टोंक नहीं, टोंक तो सही है, पाली चूरू नहीं, जालोर और नागौर नहीं। तो इसी कारण प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ा था, डिलीट करना पड़ा था। आरपीएससी ने क्वेश्चन नंबर 61 को डिलीट कर दिया था क्योंकि इसमें ऑप्शन सही नहीं दे रखे थे, क्योंकि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात तो पाली में है और नहीं, अधिकतम ग्रामीण लिंगानुपात तो पाली में है और नगरीय सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है, टोंक जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर प्रतिशत है। हमें बताना है दूसरे स्थान पर, हमें पहला नहीं पूछा है। पहला तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है, बांसवाड़ा। पहले पे कौन है, बांसवाड़ा, और दूसरे की बात करें तो डूंगरपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। तो उत्तर दक्षिण गलियारे पर है आगरा। कौन सा, आगरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 या बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। तो आपको पता चल रहा होगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए, सूची फर्स्ट में जिले दे रखे हैं और सूची सेकंड में उद्योग दे रखे हैं हमें, और हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलाइए प्यारे साथियों। देखिए उदयपुर में क्या, हमें क्या पता है, वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं, वस्त्र नगरी, भीलवाड़ा को कहते हैं। तो वस्त्र उद्योग तो कहां पर मिलेंगे, भीलवाड़ा में। तो देखिए सी में क्या आ रहा है, 3 नंबर, और इस प्रकार हम क्वेश्चन कर सकते हैं इनको। तो सी में क्या आ रहा है, 3 नंबर। तो देखिए सी में 3 नंबर कौन से ऑप्शन में, सी में 3 नंबर है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मात्र 1 नंबर। ये 4 नंबर जो ऑप्शन है इसमें दे रखा है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम मिला लेते हैं सभी एक बार। तो मिलाते हैं। तो देखिए उदयपुर में क्या है, सीसा और जस्ता। उदयपुर में क्या है, सीसा और जस्ता। नागौर में क्या है, नागौर में है प्यारे साथियों सफेद सीमेंट, और भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग, और कोट्टा में रसायन, कोट्टा में रसायन। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए, फिर हमें सही उत्तर चुनना है। हमें क्या करना है, नदी दे रखी है एक तरफ है सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में इसकी सहायक नदियां दे रखी है। तो फिर हमें मिलाना है। तो प्यारे साथियों आपको पता चल चुका होगा कि आरएएस में किस प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लेवल पता चल चुका है। तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि आप आरएएस पर क्लियर कर सके। तो देखिए हम मिलाते हैं इनको। तो मिलाने की बात करें तो देखिए महानदी तो शिवनाथ, महानदी तो शिवनाथ, और गोदावरी पैनगंगा, गोदावरी पैनगंगा, और दामोदर है बाराकर इसकी सहायक नदी है। किसकी है, दामोदर की सहायक नदी है। और महानदी की सहायक नदी कौन थी, शिवनाथ नदी। और गोदावरी की कौन सी है, पैनगंगा। इसी प्रकार कावेरी की कौन है, भवानी। तो ए में क्या आया प्यारे साथियों, 2 नंबर। फिर क्या आया, 2 नंबर में आया 3 नंबर, 2 नंबर में क्या आया, 3 नंबर, और फिर 3 नंबर में सी में क्या आया, 4 नंबर, और डी में क्या आया प्यारे साथियों, डी में आया 1 नंबर। यानी कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमें इसका सही दे रखा है। हमें अगर एक ही पता था ना पहले वाला, तो उसमें हम कर सकते थे, क्योंकि इसमें अलग अलग सभी दे रखे हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। सही सुमलित नहीं है वो हमें बताना है। क्या है, जो सही सुमलित नहीं है प्यारे साथियों वो हमें बताना है। तो बात करें मैंगनीज की, तो मैंगनीज की सही सुमलित है प्यारे साथियों। देखिए ध्यान से देखिए, सही सुमलित कौन सा है ये हमें बताना है। तो मैंगनीज बेलाडीला, ये तो गलत है। ये मैंगनीज तो बांसवाड़ा में है सर। बॉक्साइट लोहरदंगा, लोहर है दंगा, ये सही है। लोहा कोडरमा, ये गलत हो जाएगा। अब्रक, तो अब्रक तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट है लोहरदंगा। लोहरदंगा से बॉक्साइट में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 66 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर खनिज से
मांडो की पाल, अब की बार भी हमें क्या बताना है, सही सुमलित है वो बताना है। मांडो की फाल्स तो फ्लोराइट होता है, फेल्सपार नहीं होता है। तलवाड़ा क्या है, तलवाड़ा या तलवाड़ा कह दीजिए। यहां से सीसा और जस्ता क्या हमें मिलता है, नहीं प्यारे साथियों, इससे हमें नहीं मिलता। तो खेरवाड़ा से एस्बेटस, ये सही है, खेरवाड़ा से एस्बेटस। और ऋषभदेव से अबरख, नहीं प्यारे साथियों, ऋषभदेव से तो हरा संगमरमर हमें प्राप्त होता है, तो यह भी गलत है। अबरख तो भीलवाड़ा, वर्तमान में शाहपुरा जिला, वर्तमान में शाहपुरा जिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर जिसमें है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कौन सा है सी में, 4 नंबर, ये ध्यान से देख लीजिएगा। ए में हमें दे रखा है बी, अगर आप सी करा जाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, ये है इसका डी आंसर। और क्योंकि सी ऑप्शन कहां पर दे रखा है, डी नंबर ऑप्शन में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा। तो कौन से जिलों से गुजरेगा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर जिले से, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमें दे रखा है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फिर हमें मिलान करना है प्यारे साथियों, क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलाइए प्यारे साथियों, हम मिलाते हैं इसको, ऑप्शन और ले लेते हैं साथ में, हमें पता चलेगा साथ ही कौन सा ऑप्शन है इसका। तो देखिए, तो मिलान कीजिए। पावागढ़ क्या है, नंबर 1 स्थान पर पावागढ़। सूची फर्स्ट में तो क्या दे रखे हैं, हमें स्थान दे रखे हैं। सूची फर्स्ट में क्या दे रखे हैं, स्थान दे रखे हैं। और सूची सेकंड में क्या दे रखी है, हमें ऊर्जा दे रखी है। सूची सेकंड में क्या दे रखी है, ऊर्जा दे रखी है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो पावागढ़ किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से। किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से। तो 1 नंबर में क्या आया, 2 नंबर। तो कौन से ऑप्शन में 1 नंबर में 2 नंबर है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मात्र ऑप्शन नंबर है 4 में, यानी इसका क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर और भी बात कर लें, तातपानी किससे संबंधित है, भूतापीय से। किससे, भूतापीय से। मुपदल ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है पवन से। किससे, पवन ऊर्जा से संबंधित है। और काकरा पार किससे संबंधित है, परमाणु या आणविक से। तो यानी 1 नंबर में क्या आया, 2 नंबर, 2 नंबर में 3 नंबर, और 3 नंबर में 1 नंबर, और 4 नंबर में 4 नंबर, यानी 2 3 1 4। ये है ऑप्शन नंबर डी में, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर डी। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 17 में हमें मिलान करना पूछ लिया, और एक तरफ स्थलाकृति और दूसरी तरफ महाद्वीप दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो एकांक गुआ कौन से महाद्वीप में है, एकांक गुआ तो ये है दक्षिण अमेरिका में। कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में। फिर है मेसेटा, क्या है, मेसेटा, तो मेसेटा कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। और फिर बात करें सेरेनगेटी मैदान, ये कहां पर है, ये है अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। और गिब्सन डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। यानी 4 3, फिर आया 2, और फिर क्या आया 1, 4 3 2 1, 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी 4 3, ये भी फिर गलत हो गया, बच गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 3 2 1। क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहां से करंट जीके के क्वेश्चन आ गए हैं प्यारे साथियों, और आर्थिक समीक्षा भी यहां से पूछी जाने वाली है। तो 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या था। ये आपसे अब नहीं पूछा जाएगा, 2023 का पूछा जाएगा, जिसमें भारत का स्थान क्या है, 126वां। कौन सा है, 126वां 2023 में प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित है, नहीं है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है भाग, हमें यह बताना है प्यारे साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में गैस और जलापूर्ति यही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही हमें दे रखा है। विद्युत विनिर्माण और खनन क्या है, इसमें शामिल है, किसमें, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक में। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक में विद्युत विनिर्माण और खनन शामिल है, गैस एवं जलापूर्ति शामिल है नहीं है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 73
2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। तो 2021-22 का था, अब आपको वर्तमान में पूछा जाएगा, लेकिन इसमें हम बात करें तो क्या था उस समय 7.42%। क्या था? 7.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेश से शुद्ध आय। ये तो गलत है, ये तो क्या है? गलत है। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हस्तांतरण भुगतान, ये भी गलत है, हस्तांतरण भुगतान नहीं होता। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब मिला दिया गया था? ये अब भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कब मिलाया गया था? बजट 2017-18 में। कौन से बजट में? बजट 2017-18 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है कथन गलत कौन सा है। इस योजना का नारा अपनी योजना अपना विकास, गलत है। ये तो क्या है? गलत है। चलिए और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इस योजना में क्या हुआ प्यारे साथियों? वित्त पोषण के लिए केंद्र और राज्य सरकार में कितनी हिस्सेदारी थी? 60 और 40%। ये तो सही है, अनुपात में थी। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिक के क्षमता संवर्धन पर है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया है, ये भी क्या है? सही है। तो इस क्वेश्चन का गलत क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, क्या है? राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। तो आधार वर्ष का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर एक हमें क्या दे रखा है? जिस वर्ष की आय का उपयोग मैट्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता आधार वर्ष, ये तो नहीं होता। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक, ये भी नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है वही राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष होता है प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 40%। कितना हिस्सा है? 40%, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान था? कौन सा था? 63वां। अब आपसे वर्तमान का पूछा जा सकता है। चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 80, तो राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? तो कौन से विभाग को किया गया? आयोजना विभाग को। कौन से विभाग को? आयोजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री मान धन किसान योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ की गई थी प्यारे साथियों 12 सितंबर 2019 को। कब की गई? 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? तो किस जिले में होगी प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जोधपुर जिला। कौन सा जिला? जोधपुर जिले में फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था कौन सी है? तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ क्लियर हो रहा है,
अटल भूजल स्कीम कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई थी। और सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है विश्व बैंक। कौन सी है? विश्व बैंक प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान के मरु त्रिकोण में का भाग नहीं है? तो कौन सा मरु त्रिकोण का भाग नहीं है प्यारे साथियों? देखिए ऑप्शन जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो कौन सा नहीं है? जैसलमेर जिला। कौन सा? जैसलमेर जिला। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी है? तो कितनी है कार्य सहभागिता दर? सॉरी दोस्तों, ऊपर वाले का क्वेश्चन का मैंने क्या बता दिया? जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिला तो त्रिकोण का भाग है, लेकिन बाड़मेर जो जिला है ना प्यारे साथियों, वो राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? मरु त्रिकोण का भाग है बाड़मेर जिला। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। इसे ध्यान रख लीजिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 85 क्या था हमारा? जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? तो कितनी रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हमें दे रखा है 39.8% तो भारत में और 43.6% भारत में नहीं राजस्थान में सहभागिता रही थी, कार्य सहभागिता दर रही थी। तो राजस्थान में कितनी रही? 43.6 और भारत में कितनी रही? 39.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? तो कौन है उत्तरदायी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इस क्वेश्चन का यही सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा, महिलाओं के सशक्तिकरण के हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। तो इंदिरा महिला शक्ति की शुरुआत कब हुई थी प्यारे साथियों? तो इसकी शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019 को। कब हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय है। तो प्रति व्यक्ति राजस्थान की आय 2021 में कितनी थी स्थिर कीमतों पर? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 72,297। वर्तमान में कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा की योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है। तो कितनी राशि है प्यारे साथियों? 4.5 लाख, यानी 4.50 लाख, यानी ऑप्शन नंबर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवन बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। तो कौन से जिलों को करेगी? वो करेगी हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बारा, झालावाड़। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी इसमें शामिल नहीं है। तो कोटा, बारा, झालावाड़ जिले को सिंचाई सुविधा प्रवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के माध्यम से होने वाली है। तो प्यारे साथियों आज तक हमने राजस्थान की इकोनॉमिक्स के बारे में हमने आरएएस परी में हमने पढ़ लिया किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजस्थान जीके के, इंडियन जियोग्राफी के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, इंडियन पॉलिटी के, राजस्थान पॉलिटी के किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। कल की वीडियो में हम क्या बात करेंगे प्यारे साथियों? साइंस किस प्रकार पूछी जाती है आरएएस परी में। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जैसे ईओ आरओ के क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन भी इसमें करवाए जाएंगे जो आरएएस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।